और अब बात करेंगे लापरवाही की आग में झुलसे मासूमों की। रात्री 12-1 वाजताची गोष्ट होईल। भंडारा के जिस अस्पताल में 10 मासूमों की मौत हो गई, वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप। सवाल राहत को लेकर सबसे ज्यादा है कि आखिर वक्त रहते बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका। ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर एक की जुबान पर है, और खासतौर पर वो माँ बाप जो अपने नवजात शिशुओं को यहाँ लाए थे। महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। राज्य की उद्धव सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर अपडेट ये है, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की मदद का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भंडारा जाएंगे। वो दोपहर 12:30 बजे अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। जो अव्यवस्था अस्पताल में थी, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, इसी का जायजा लेने वाले हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भंडारा जाएंगे। वो 12:30 बजे इस अस्पताल का दौरा करेंगे, जहां रात को 2 बजे अचानक से आग लगी और देखते ही देखते 10 नवजात शिशुओं की, मासूमों की जलकर मौत हो गई। रात 2 बजे यह हादसा हुआ और सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो अस्पताल प्रबंधन पर लगा कि इस वार्ड में ना तो कोई नर्स थी, ना ही कोई कर्मचारी था। आप सोचिए कि बच्चों का वो वार्ड जहां पर नवजात बच्चों को रखा जाता है ताकि उनकी सेहत ठीक हो सके, वो स्वस्थ हो सके, प्री मैच्योर बच्चे वहां पर रखे जाते हैं। और जिस वार्ड में आग लगी, सबसे पहले ये आउट वार्ड था। इस वार्ड को 2 विभागों में बांटा गया, आपको मैं बता दूं, जिसमें एक वार्ड में 7 जो बच्चे बचे हैं, वो बच्चे हैं जो इनसाइड वार्ड में रखे हुए थे, जो इनर वार्ड में रखे हुए थे। वो बच्चे हैं जो इसी अस्पताल में जन्मे थे, उनकी मां इसी अस्पताल में भर्ती है और उनकी सेहत में कोई थोड़ी सी भी गिरावट को देखते हुए या उनकी तबीयत खराब होते हुए उन्हें रखा गया था। लेकिन जो ये 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हुई है, ये आउट वार्ड में थे। ये वो बच्चे हैं जो नवजात तो थे ही, 1 से 10 दिन और 3 महीने की उम्र के बच्चे थे, जिन्हें जन्म के बाद बाहर से अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो भंडारा के डीएम संदीप कदम ने इस बारे में जानकारी दी है, आपको वो सुनाते हैं। पहले रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पे उसको चिन्हित किया जाएगा। और इसके बाद हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दिल दहला देने वाली त्रासदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमने कीमती जीवन खो दिए। गृह मंत्री का भी इस पर ट्वीट आया, उन्होंने दुख जाहिर किया और ये कहा कि दिल दहला देने वाली घटना है और इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए, जाहिर करते हुए कहा, ये दिल दहला देने वाली त्रासदी है, हमने कीमती जीवन खो दिए। 10 नौनिहालों की मौत, नवजात शिशुओं की मौत हुई है। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उन माता पिताओं पर क्या बीत रही होगी जो इस अस्पताल में अपने बच्चे को भर्ती करवाने के बाद इस बात की राह देख रहे थे कि कब उनके बच्चे को छुट्टी मिलेगी, कब डॉक्टर आकर उनसे ये कहे कि उनका बच्चा स्वस्थ है, सेहतमंद है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। यानी कैसे अपने कलीजे के टुकड़े के बारे में जब ये खबर सुनी होगी तो क्या बीती होगी उस परिवार पर, उस माँ पर, उस पिता पर, जिसने पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चे की इस अस्पताल को सौंपी थी। लेकिन कैसे एक लापरवाही ने 10 नवजात शिशुओं की, मासूमों की, जो ना बोल सकते थे ना बता सकते थे, उस पीड़ा को सहन करते करते उन्होंने दम तोड़ दिया।
और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी दुख जाहिर किया और साफ तौर पर यह कहा कि इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग की दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। मुझे इस घटना का बेहद दुख है। मेरे विचार और संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आपने इससे पहले देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक दिल दहला देने वाली त्रासदी है और हमने कीमती जीवन खो दिए। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं, वो सुनिए। इस दर्दनाक मौत की वजह वहां के प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही कोताही है। विगत 12 महीनों के अंतराल में यह महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही कोताही के कारण कई लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई। अस्पताल में टॉयलेट में लाशें 10-10 दिन के बाद मिली, प्रशासन को पता नहीं, सरकार को पता नहीं। हम महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार की लापरवाही और कोताही आप कब तक करोगे? कब अस्पताल जैसे विषय को गंभीरता से लोगे? इस दर्दनाक घटना की जांच हो और जो दोषी है उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यह हम मांग करते हैं। वहीं भंडारा से विधायक नरेंद्र भोडेकर ने अस्पताल के इंतजाम पर सवाल उठाए। में आग लगी है, इसमें 10 बच्चों की मौत हुई है। क्या बताएंगे इसके बारे में? ये बहुत ही दुखद घटना है। ये जो घटना आज कल रात में 1:30 बजे के आसपास हुआ और इस मैं जब आके देखा यहाँ पे तो पूरा मुझे पता चला कि इसमें स्फोट हुआ। स्फोट होने के बाद में धूल पूरा पसर गया, तो जहाँ पे वहाँ पे जो महिला थी, नर्स महिला थी, वो सब भाग हो गए। मगर ये सब भागने के बजाय वहाँ पे जो भी हुआ वो पहले बच्चों को निकालना था, स्टाफ था। ये NICU बोलो तो एकदम 24 तास 1-1 मिनट पे ध्यान देना पड़ता है कि क्या होता है, बच्चों को कैसा, उसका रीडिंग क्या है, क्या होती है। ऐसे में अगर समझो वो स्फोट हो जाता है, धूल एक मिनट में तो पूरा धूल जमा नहीं हो सकता ना। तो ये सब देखने में ऐसा लगता है कि मिसिंग हुआ है, कुछ तो भी हलगर्जी बना हुआ है। अमर काणे मेरे सहयोगी भंडारा से इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। अमर, अभी वहां के विधायक ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही तो ये कि आग को देखकर भागना नहीं था कर्मचारियों को, पहले बच्चों को रेस्क्यू करना प्राथमिकता थी। बिल्कुल, जैसे विधायक ने अभी बताया कि वो वहाँ जो वार्ड में वो जो नर्स थी वो वहाँ से निकल गई करके बताया। और एक लापरवाही में बताता हूँ, यहाँ फायर ऑडिट हुआ था या नहीं, अस्पताल की पूरी तरह से देख रेख हो रही थी कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। और उसके ऊपर यहाँ के जो परिजन हैं, जो बच्चे थे, उनके माता पिता थे, उन्होंने भी सवाल किए, बहुत नाराज़गी व्यक्त की। कुछ डॉक्टरों भी ये घटना हुई तब उस जगह पर उपस्थित नहीं थे, जिनकी ड्यूटी थी नाइट में। तो ये सभी चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी घटना हुई ऐसे बताया जा रहा था। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने वहाँ का पूरा ऑडिट किया था कि नहीं, क्योंकि जहाँ बच्चे रखे जाते हैं, छोटे बच्चे, वहाँ की सब चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरह से लापरवाही हुई और इसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अमर, अगर शुरुआत से हम देखें तो हर तरफ तो लूपहोल्स हैं। जब एक बिल्डिंग में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? सबसे बड़ी लापरवाही तो यहीं पर है। और दूसरी लापरवाही ये कि बच्चों का वार्ड है, कोई नर्स रात भर नहीं थी, और अगर कोई नर्स पहुंची तो कोई कर्मचारी वहां पर नहीं था, और इतना समय लग गया आग पर काबू पाने में, बच्चों का रेस्क्यू करने में। वही मैं बोल रहा हूँ कि नर्स अपने जगह पे है थी कि नहीं, नाइट शिफ्ट में किस किस की ड्यूटी लगी थी, उस वक्त कौन वो जगह पे उपस्थित था या नहीं, इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चश्मदीद गवाहों ने भी बताया कि उनको जैसे आग पता चली तो वो खुद चढ़ के गए, और जो 7 बच्चे बचे, कुछ वहाँ का एम्बुलेंस ड्राइवर है, सिक्योरिटी वाला है, उसने सीढ़ियों पे चढ़ के उनकी जान बचाई। लेकिन जिस वक्त घटना हुई तुरंत अगर पता चल जाता तो शायद पूरे के पूरे बच्चे बच जाते थे। लेकिन पूरी तरह से लापरवाही हुई है। और फायर अलार्म क्यों नहीं बजा, फायर अलार्म था या नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जब आग वहाँ पे हुई लगी उसके बाद कुछ विस्फोट के आवाज़ भी हुए, जो कुछ मशीनें लगी गई थी वो फटने के आवाज़ भी उस वक्त आए। बहुत डर का माहौल भी था, अफरा तफर का पूरा माहौल था। उसी बीच ये पूरी घटना हुई और 10 बच्चों का इसमें जान चली गई। तो 7 बच्चे जो बचे हैं उसमें भी वहाँ के जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसने इस बात की राह देख रहे थे, बाट जो रहे थे कि उनका जो बच्चा है वो तंदुरुस्त होकर उनके साथ घर वापस जाएगा। आप सुनिए जरा पीड़ित परिवार का इस पूरे मामले पर, इस घटना पर क्या कहना है।
मेरे को और बोला कि तुम्हारी बच्ची चली गई, अभी तक मेरी बच्ची की लाश देने को है। यहाँ लापरवाही है, लोग सोए थे। हाँ लापरवाही है यहाँ पे कुछ चल रहा नहीं है। हमको सूचना मिली 2 बजे, उसकी लड़की है यहाँ पे, हमारी नातिन है। तो माए तो यहाँ पे देखा तो एक तो वो बैठने भी नहीं देते हैं। 10 दिन हो गए यहाँ पे हैं हम। लापरवाही है, पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज्यादा हमेशा से लापरवाही होती है। स्टाफ कहाँ गया, जो बचाने वाले या सिक्योरिटी कहाँ गए? इनकी वजह से तो उनको बचा सकते थे। आग बुझाने के लिए वो फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी आ चुकी है, लेकिन वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा करंट की हिसाब से नहीं किया, लेकिन उनको फिजिकली बचा के निकाल सकते थे, लेकिन स्टाफ यहाँ पे इमरजेंसी अवेलेबल नहीं। अमर, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, किन धाराओं में और कैसे पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी, ये बताइए। ये अभी मामला दर्ज हो रहा है और ये लापरवाही का एक पूरी तरीके से जो है वो पूरा ये मामला है। और सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरी चीज़ की इंक्वायरी है, सिर्फ वहाँ पे जो उपस्थित है वही नहीं, तो पूरी तरह से लापरवाही। बहुत दिनों से यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कंप्लेंट जा रही थी, इसके बारे में जी मीडिया ने बार बार न्यूज़ भी बताई है। यहाँ का जो हमारा रीजनल चैनल है जी मराठी ने, जी 24 तास ने इसके बारे में न्यूज़ भी बताई थी, लेकिन उसके बाद भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और ये लापरवाही जो थी शुरुआत से अस्पताल प्रशासन की, उसी वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि अस्पताल में लगी आग लापरवाही की आग नहीं है। हम इसे हादसा नहीं कह सकते बिल्कुल भी, बल्कि ये 10 नवजातों की हत्या है। हमारे ऐसे कहने की वजह क्या है, अब आप ये समझिए। आग लगने की खबर अस्पताल को तुरंत नहीं मिली, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही हुई। दूसरा, बाहर से दरवाजा खोलने पर आग की जानकारी मिली। आप सोचिए कि आग कैसे फैल सकती थी। नर्स ने दरवाजा खोला तो वार्ड में धुआं देखा गया। हादसे के वक्त वार्ड में बच्चों के साथ कोई नहीं था, इतनी बड़ी लापरवाही। अस्पताल का कोई कर्मचारी वार्ड में मौजूद नहीं था। एसएनसीयू वार्ड के लिए जरूरी गाइडलाइंस क्या हैं, अब आपको यह भी जानना चाहिए। 24 घंटे डॉक्टर का रहना वहां जरूरी होता है, 24 घंटे नर्स और स्टाफ का रहना जरूरी होता है। मौसम के अनुसार ठंडा और गर्म रखना जरूरी होता है। उपकरणों की नियमित जांच जरूरी होती है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही इन नवजात बच्चों के साथ की गई, शायद इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.